स्पेशल में सबसे पहले बात रक्षक की जो भक्षक बन गया। कहते हैं कि अगर बागर ही खेत खाने लगे तो उसे खेत की रक्षा कौन करेगा। ऐसा ही मामला देवास जिले के एक का बताया जाता है, जहां आजक विभाग द्वारा संचालित जूनियर गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं से बागली थाना प्रभारी डीपी अहिरवार ने अश्लीलता की है। टीआई पर अश्लील बातें करने का आरोप लगा है। बागली में आजक विभाग द्वारा संचालित जूनियर गर्ल्स हॉस्टल का ये पूरा मामला है। यहाँ की वार्डन अंजना दयाल के पति प्रेममती दयाल पर 7 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और रेप का आरोप लगा है। इसकी शिकायत बागली थाने में की गई थी। छात्राओं का कहना है कि 16 फरवरी को टीआई अहिरवार जबरन हॉस्टल पहुंचे और छात्राओं से पूछताछ की। दूसरे दिन तीनों छात्राओं को थाने बुलाया था, जहां बंद कमरे में टीआई डीपी अहिरवार ने छात्राओं का हाथ पकड़ा और अश्लील बातें की। मामले की तूल पकड़ने पर इसकी जांच की गई, जिसमें अहिरवार पर लगाए गए आरोप सही पाए गए। कुछ दिन पहले टीआई सर हमारे हॉस्टल में आए थे और उन्होंने पूछे मैडम की अनुमति से हमारे हॉस्टल में घुस गए और लड़कियां के रूम में जाकर उनसे पूछे, मतलब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे और एक महिला इंस्पेक्टर सुश्री उषा मरावी को संयुक्त रूप से जांच दी थी। वो जांच करके हमने संयुक्त जांच रिपोर्ट में भेज दी है, जिसमें थाना प्रभारी की अनियमितता पाई गई है, तो वरिष्ठ अधिकारीगण तदनुसार कार्रवाई करेंगे। स्वराज संवाददाता रवि पाटीदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, अभी तक दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? बताना चाहूंगा कि दोषी प्रेममती दयाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है और वो अभी सलाखों के पीछे है। लेकिन जो थाना प्रभारी द्वारा जो हरकत की गई और जो उनके खिलाफ शिकायत की तथ्य पाई गई है, जिसके बावजूद भी अभी तक उनके खिलाफ कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वजह क्या बताई जाती है रवि की टीआई अहिरवार पर इतने गंभीर आरोप हैं, जब जो इल्जाम लगाए गए हैं जब उनमें भी सत्यता पाई गई है, तो क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? अभी इस संबंध में हमारी एसडीओपी महोदय से बात हुई थी, तो उनका यह कहना था कि हमारी ओर से पूरी कार्रवाई कर देवास एसपी कार्यालय फाइल पहुंचा दी गई है। अब जो भी कार्रवाई होगी वहाँ देवास से ही की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी? क्या कुछ उन्होंने जो फाइल बनाई गई है, क्या कुछ उस फाइल में क्या कुछ बिंदुओं के लिखे गए हैं जिनके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी? बिंदु ये लिखे गए हैं कि जो भी शिकायत की गई थी बालिकाओं में अश्लील बातें करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, वो सब सत्य पाया गया है। और इस आधार पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन रवि, सवाल यहाँ एक ये भी खड़ा होता है कि टीआई साहब बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के कैसे गर्ल्स हॉस्टल में चले गए और कैसे उन्हें ये अनुमति मिल गई कि वो छात्राओं से बंद कमरे में पूछताछ करें? ये इस बात की जानकारी उन्होंने किसी को भी नहीं दी थी। अहिरवार जी स्वयं अपनी मर्जी से गए, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं था कि किसी भी छात्राओं के रूम में जाए और उनसे पूछताछ करे, जबकि ये मामला पूरा महिला अधिकारी देख रही थी। इसके बावजूद भी उन्होंने उनकी मन मर्जी के चलते ये सब कुछ किया। नहीं तो महिला अधिकारी जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी, तो टीआई अहिरवार को बीच में कूदने की क्या जरूरत आन पड़ी? अहिरवार जी का सूत्रों से जो जानकारी मिली उस अनुसार जो आरोपी है प्रेममती दयाल, इससे गठबंधन था उनका और अहिरवार उनका सपोर्ट कर रहे थे कि ये मामला आगे ना बढ़े और प्रेममती दयाल बच सके, उसको और बड़ी कोई सजा ना हो, इसी प्रयास से वो लगे हुए थे। और उनको बचाने के चक्कर में खुद ही निपट लिए। हाँ, वो खुद ही उनके दबाव भी डाल रहे हैं पीड़ित छात्राओं के परिवारजनों पर और छात्राओं पर कि वो अपने बयान बदले और इस आगे शिकायत ना करे, और धमकी भी दी गई थी अहिरवार द्वारा। जी चलिए, खबर पर नजर बनाए रखिए रवि, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।